नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है राखी भाई बहन के प्यार का त्योहार। नैना राखी के त्योहार को लेकर बहुत ही खुश थी। उसने राखी की सारी तैयारी भी कर ली थी। बस इंतजार था तो बस सासू माँ और पति देव की इजाज़त का। उसने सारे घर के काम को भी निपटा लिया था। सभी की ज़रूरत का सारा इंतजाम भी कर दिया गया ताकि कोई पीछे से दिक्कत ना आ जाए, जिससे पतिदेव और सासू माँ का मूड खराब ना हो जाए। शाम हुई, नैना के पति ऑफिस से घर वापस आए। नैना ने चाय बनाई, सभी ने साथ बैठकर चाय पी। सब बहुत खुश थे और हंसी मजाक के साथ साथ चाय का आनंद भी ले रहे थे। नैना ने इस खुशनुमा माहौल का फ़ायदा उठाना चाहा। सासू माँ और पति के सामने रक्षाबंधन में मायके जाने की इच्छा जाहिर की। जैसे उसने यह बात कही, सासू माँ की भ्रुकुटी तन गई और बोली कि अभी तो 2 महीने पहले ही मायके गई थी, अब क्या जरूरी है जाना। तेरी और भी तो बहनें हैं, वह तो आएंगी ही। तूने क्या ठेका ले रखा है भाई का। नैना का पति अपनी माँ से इस विषय में कुछ कह पाता, उसकी सासू माँ ने उसके पति का मुंह पहले से ही बंद कर दिया और बोली, ज़्यादा जोरू का गुलाम मत बन। मैंने कह दिया ना, मायके नहीं जाना बस। मुझसे काम वाम होता नहीं। और फिर बिटिया भी आ रही है रक्षाबंधन पर। नैना सासू माँ की बात सुनकर अपने कमरे में गई और रोने लगी। नैना के पति को नैना के इस हाल पर बहुत दुख हुआ, पर वह अपनी माँ की जिद के सामने मजबूर था। नैना अभी कुछ नॉर्मल हुई थी कि तभी उसकी नंद का फ़ोन आता है। हेलो भाभी, कैसी हो? नैना ने भरे मन से बोला, ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ, रक्षाबंधन की तैयारियाँ हो गई? नैना की आंखों में आंसू थे। वह बोली, हाँ दीदी, पर मैं इस बार नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी? क्या मतलब? यह तुम्हारा पहला रक्षाबंधन है, नैना की नंद प्रीति ने कहा। इससे पहले कि नैना भावुक होती, उसने फ़ोन अपने पति को दे दिया। लो भाभी, भाभी। हाँ प्रीति बोलो। भैया आप? नमस्ते भैया। भाभी को क्या हुआ है? वह रक्षाबंधन पर अपने घर क्यों नहीं जा रही है? वो माँ ने मना कर दिया और फिर तू भी तो आ रही है इसीलिए। नैना की नंद प्रीति समझ गई। वह अपनी माँ को अच्छे से जानती थी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। हेलो माँ, कैसी हो? अरे बिटिया, तू ठीक तो है? तू बता कब आ रही है? आंखें तरस रही हैं तुझे देखने को। जल्दी आ। हाँ, और कुछ दिन का समय लेकर आना। तभी नैना की नंद बोली, नहीं माँ, मैं नहीं आ रही। इस बार क्यों? नैना की सासू माँ ने पूछा। वह माँ, मेरी सास ने मना कर दिया और फिर मेरी नंद भी तो आ रही है। नैना की सास ने अपनी बेटी से कहा कि ऐसे कैसे मना कर दिया? साल भर का त्योहार है, रक्षाबंधन क्या रोज रोज आता है? और तू बड़ी ससुराल वाली कुछ बोल नहीं सकी? बताओ, मना कर दिया ऐसे कैसे? मन ही मन बड़बड़ाने लगी। तभी प्रीति ने अपनी माँ से कहा कि जैसे आपने भाभी को मना कर दिया, उनका तो पहला त्योहार है। शादी के बाद उनकी माँ की भी आंखें तरस रही होंगी उन्हें देखने के लिए। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? और मुझे बोल रही हो कि कुछ बोल नहीं पाई अपनी सास को। भाभी ने भी तो आपको कुछ नहीं बोला, नहीं ना? माँ, आप मेरी माँ हो, मुझे प्यार करती हो, सब ठीक है, पर भाभी की माँ बनकर देखो, बड़ा सुकून मिलेगा। इतना कहकर प्रीति ने फ़ोन काट दिया। नैना की सास की आंखें खुल गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दूसरे दिन सुबह सब कुछ रोज की दिनचर्या के हिसाब से चल रहा था। नैना भी नॉर्मल थी, पर थोड़ी उदास थी। पर वह अपनी उदासी को छुपाने का प्रयास कर रही थी। सुबह का नाश्ता करके नैना की सास बाजार जाती है। एक सुंदर महंगी साड़ी, श्रृंगार का सामान और मिठाइयों के डब्बे लाती है। नैना का पति भी दोपहर को ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। नैना, नैना, बिटिया नीचे आ। नैना अपनी सासू माँ के मुख से अपने लिए बिटिया शब्द सुनकर हैरान हो जाती है और सासू माँ के पास आती है। जी माँ जी, ले बेटा, यह अपना सामान और जा, जल्दी तैयार हो जा।
अपने बेटे की तरफ इशारा करके बोली, जा बहू को मायके छोड़ा। नैना की आंखों में आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वह सोचने लगी कि क्या यह वही माँ जी हैं जिन्होंने मुझे कल मना कर दिया था। उसने अपनी सासू माँ के पैर पकड़ लिए और उसकी सास ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोली, पगली रो क्यों रही है, जा अच्छे से त्योहार करके जल्दी आ जाना, तेरे बिना यह घर घर नहीं लगता। नैना बहुत खुश थी। उसने तुरंत अपनी नंद को फ़ोन किया और धन्यवाद बोला और कहा, दीदी आज आपने मेरे ससुराल को मेरा मायका बना दिया, मेरी सासू माँ को मेरी माँ बना दिया। अब तो माँ जी को छोड़कर मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगी उधर। नैना की नंद भी आती है अपने मायके। नैना की नंद ने नैना के रक्षाबंधन के त्यौहार को उसके जीवन का यादगार पल बना लिया। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या आप भी प्रीति की तरह अपनी भाभी को ऐसे ही प्यार करते हैं? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।